नमस्कार, जनता जिंदाबाद का एक और अंक लेकर पेश हूं मैं रजनीकांत मिश्र। जनता जिंदाबाद के इस अंक में हम बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की, जिसमें 18 लोगों की दुखद मौत हो गई। कैसे वापस आएगी वो? इसको वापस ले आओ भगवान, वापस ले आओ प्रभु। उसके बच्चे अनाथ हो गए। कितने साल की थी? 37 उसके बच्चे अनाथ हो गए। कौन देखेगा? कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? दिल्ली में संगम बिहार में रहते हैं। श्रवण जी, कौन लगती है आपको? मेरी ननद है, वो सिस्टर है। कहाँ जाने के लिए हुआ है? भगदड़ की घटना को लेकर सरकार कटघरे में है, राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन शायद इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार और प्रशासन खुद हैं। सरकार और रेलवे दोनों इसे शुरुआत में अफवाह बताकर तथ्यों को छुपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रेलवे पुलिस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि हादसे की प्रमुख वजह प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट थी। आरपीएफ ने घटना के एक दिन बाद यानी 16 फरवरी को दिल्ली जोन को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 फरवरी रात करीब 8:45 पर अनाउंसमेंट की गई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ देर बाद एक और अनाउंसमेंट की गई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसी के बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद थी, यानी 3 ट्रेनों के आने जाने वालों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद थी। अचानक प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा सुनकर यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14, 15 से फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे और इसी धक्का मुक्की के बीच कुछ यात्री फिसलकर सीढ़ियों पर गिर गए और भगदड़ मच गई। लेकिन इतने बड़े हादसे के पीछे क्या सिर्फ यही एक कारण था? हमारी तफ्तीश में और भी कई कारण सामने आए हैं जिनके चलते 18 लोगों की जान चली गई। आइए इन कारणों को एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं जिससे हालात बिगड़े और जाने गईं। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। यह सुनते ही 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले ही थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ और मची। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। हालांकि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों के साथ आने वाले लोग प्लेटफॉर्म पर न जा सकें। लेकिन घटना वाले दिन रेलवे प्रशासन की एक और बड़ी लापरवाही ये भी सामने आई है कि भगदड़ के पहले के 2-3 घंटों में ही रेलवे ने 4000 के करीब जनरल टिकट बेच दिए थे। एक बड़ा तथ्य यह भी सामने आया है कि घटना वाले दिन स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के जवानों की तैनाती भी समुचित नहीं थी, जिससे भीड़ को काबू करने में मुश्किलें आईं और स्थिति और बिगड़ी। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी,
लेकिन स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। घटना वाले दिन भी शाम 7 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहरहाल भगदड़ क्यों मची, इस पर आए 3 सरकारी बयानों ने जांच और उलझा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रयागराज नाम से 2 ट्रेनें थीं। इनमें से एक स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ। तब प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज होकर बिहार जाने वाली मगध एक्सप्रेस पहले से खड़ी थी। जो यात्री प्लेटफॉर्म 14 पर जा रहे थे वो अनाउंसमेंट सुनकर 16 की तरफ भागे। वहीं उत्तर रेलवे के प्रवक्ता का कहना था कि प्लेटफॉर्म 14-15 के फुटओवर ब्रिज पर एक यात्री का पैर फिसल गया और उससे स्थिति बिगड़ गई। समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। हालांकि सरकार की ओर से अभी भी भगदड़ की बात को फर्जी बताने की ही कोशिश की जाती रही। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान सुनिए। उनका कहना है कि भगदड़ की फर्जी खबर फैलाने के एंगल से भी जांच हो रही है, यानी जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिन्हें गलती स्वीकार करनी चाहिए थी, वो खुद ही चोर चोर चिल्लाकर लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि चश्मदीदों के मुताबिक जो मौके पर मौजूद लोग थे, जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, उनका भी साफ साफ कहना था कि अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया, इसी से भगदड़ मची। जनता जिंदाबाद का दावा है कि रेलवे स्टेशनों पर बढ़ी भीड़ की एक बड़ी वजह लोगों में यह अफवाह फैल जाना भी था कि प्रयागराज कुंभ की ओर जाने वाली गाड़ियों में लोगों का आना जाना भी फ्री हो गया है। हालांकि यह स्थिति हो भी गई थी, क्योंकि भीड़ के कारण टीटी या रेलवे प्रशासन किसी का टिकट चेक कर ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से कंफर्म टिकट वाले तो प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह जा रहे थे और बिना टिकट लोग सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर कोच में घुसकर जबरदस्ती यात्रा कर रहे थे। जाहिर है इस अराजकता को रोकने में रेलवे प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा। 10-15-20 आदमी, महिला, बच्चे दब गए। हाँ, खुद देखा हमने। 14-15 नंबर से लाशों को उठा के एम्बुलेंस से पहुंचाया, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचे। बच्चे, महिलाएं, आदमी घायल हो गए, बेचारे दब गए भीड़ में, बिल्कुल श्वास लेने के लिए जगह नहीं। जबकि हफ्ते भर से इसी तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं। फिर भी सरकार को क्या यह पता नहीं चल पाया? लेकिन कुंभ यात्रियों का आंकड़ा गिनकर रिकॉर्ड बनाने में जुटी सरकार को अब मरने वालों का आंकड़ा बताना मुश्किल पड़ रहा है। अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े, तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड पे 4-4 जनी है। जाहिर है इसके लिए रेल प्रशासन और रेल मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन लगता ही नहीं कि अब सरकारें इस तरह की किसी घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानती भी हैं। एक वक्त था जब रेलवे में होने वाली किसी हादसे के बाद रेल मंत्री खुद ही अपना इस्तीफा सौंप देते थे, लेकिन अब तो मांगने पर भी कोई नहीं सुनता। इस्तीफा तो दूर, पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, मीडिया को रिपोर्टिंग से रोका जाता है। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि मृतकों के परिजनों को पैसा देकर उनका मुंह बंद करने की पेशकश की गई। जनता जिंदाबाद की यह सलाह है कि सरकारें ऐसे मामलों को दबाने के बजाय इनसे सीख लें, जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो, जिससे ऐसे हादसे दोबारा न हो। कुंभ में स्नान के लिए निकले श्रद्धालुओं और अपने घरों को जा रहे लोगों को सरकारी को व्यवस्था के आगे दम तोड़ना। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का?
बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाथ। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। ये जो है सर देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई है। ये तो छाती पत्थर रखे हैं, अपने बेटा को चल। इसी के साथ जनता जिंदाबाद के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। जनता जिंदाबाद, जनता की आवाज सत्ता पर काबिज सत्ता नशीनों तक पहुंचाने के इस मिशन में यूं ही लगा रहेगा। हमारी इस मुहिम से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपनी किसी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं या सामने लिखे जनता जिंदाबाद 24@gmail.com पर संदेश भेज सकते हैं। और चलते चलते अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। धन्यवाद।